अहोई अष्टमी के व्रत एवं पूजन की विधि मैंने इससे पहले की वीडियो में डाल दी है, फिर भी मैं आपको थोड़ा कुछ बता देती हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को अधिकतर महिलाएं करती हैं। इस व्रत को करने से जिन महिलाओं के संतान नहीं होती, संतान हो जाती है, और जिनके संतान होती है वो संतान दीर्घायु, स्वस्थ, सुखी एवं पढ़ने में तेज, बुद्धि में तेज वाली होती है। इसलिए इस व्रत को सभी महिलाओं को करना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारा मंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहाँ पर जल का लोटा रखकर, चांदी की छाऊ और गुड़िया रखकर मोली में पोले में, इसके पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित छाऊ माता को हलवा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। कहानी दो कथा सुनाने जा रही हूँ। पहली कथा, एक नगर में एक साहूकारनी रहा करती थी। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाली मारी। ज्यों ही सेई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को सेई के खून से सना देखा तो उसे सेई के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर पर आ गई और उधर उस से ही जब अपने घर पे आई तो उसने अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और दुराशीष देने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इस प्रकार का कष्ट होना चाहिए। इसके पश्चात सेई के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर ही मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में चले जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना ही उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे, और जब वे पूर्णतया अशक्त हो गए, बिल्कुल चलने में असमर्थ हो गए, तो अंत में मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत चाहा और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेई के बच्चों को मार दिया था। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः तुम घर जाकर और मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया करते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावान हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गऊ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया, अपितु सब तीर्थों पर और सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर और अगणित पुत्रों के सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। बोलो अहोई माता की जय।
अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं शाऊ से ही की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से ही का बच्चा मर गया। शाऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद ही मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय शाऊ माता की भाईली यानी सहेली है। वह तेरी कोख छोड़ देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। अब गोमाता सोचती आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गोमाता खूब जल्दी उठी और क्या देखती है कि एक साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गोमाता उससे बोली कि बहू, किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर रही है। साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता, तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख को खुलवा दो। गोमाता ने कहा अच्छा। तब गोमाता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में तेज़ धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई और वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप से तेरे बच्चों को डसने से बचाया है। मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास में पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जुआं पड़ गई है। तब साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तू मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तब वह बोली कि मेरे एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली क्या बात है। तब वह बोली मुझे वचन दे। तो शाहू माता बोली वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं ही मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर पर आई तो वहाँ देखा 7 बेटा 7 बहू बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, उजमन किया, वह 7 कढ़ाई की। अष्टमी के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोंक पूजा कर लो
और बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि वह कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली थी और शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दिए। शाहू माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली उसी प्रकार सबकी कोख खोले। बोलो अहोई माता की जय।